हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप फिज़िक्स का पेपर देख के आ रहे हो और मुझे भी पेपर मिल चुका है और मैंने बैठ के सारे सॉल्यूशन बना लिए और सॉल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले। आई होप कि सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है। जो जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने जो शेयर किया था आप लोगों से, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एंड आई होप कि सब लोग पढ़ के गए थे और आपका पेपर जो है बहुत अच्छा गया। और अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो पेपर में कुछ भी नहीं था, एकदम ईजी पेपर आया था। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आई होप कि सब लोग पढ़ के गए थे, बहुत अच्छे से पेपर लिखा है। बहुत सिंपल पेपर था, सीरियसली बहुत सिंपल पेपर था। हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और सब लोग को चेक करना है आप लोगों ने क्या सही सॉल्यूशन लिख के आया कि नहीं। बहुत सिंपल पेपर था। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। ये हमारा फिजिक्स का पेपर था। जो पहला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा रहा है, एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये एमसीक्यू में जो हम लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस। हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्वियसली जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क के लिए वो हमेशा होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, या तो इसको बोलते हैं हम लोग हाफ एम आर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, राइट। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन के लिए डायमेंशन जो होता है वो होता है L1 m1 T⁻², और लेंथ के लिए L1। ये L1 कैंसिल हो जाएगा तो m1 T⁻² जो है वो आपका परफेक्ट आंसर है। तो ये सेकंड जो है इसका आंसर जो है वो डी है, T⁻² इंटू m⁻1। ओके, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा है, तीसरे को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन दिया गया, फेज डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड। देखो यहाँ पे ये अगर मैं एक वेव बनाऊं तो इसके अंदर ये नोड है या एंटी नोड है, राइट। तो ये दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस होता है ये 0 होता है, ये π/2। तो हमारा आंसर आएगा π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग को बोल रहा है वर्क कर रहे हैं हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए, तो क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आगे बढ़ते हैं। टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में अगर कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। जब भी आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हो, आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो जहां से मैक्सिमम करंट जाना चाहिए। अगर मैक्सिमम करंट जाना चाहिए तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे। स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट हम लोग इसको आंसर मानेंगे। यही हमारा परफेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, अगर जो लाइट आ रहा है वो डबल हो गया तो हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी होता है डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, देखो मोर देन 2 टाइम्स इट इनिशियल वैल्यू, ये होगा। आगे बढ़ते। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो साइक्लिक प्रोसेस है तो सबसे पहले ये मान लेने का डेल्टा यू 0 होता है। तो डेल्टा यू अगर 0 है तो ये वाला आंसर आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू चार्ज, वर्क इज इक्वल नॉट चार्ज, वर्क इज इक्वल टू हीट, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। द करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 50 to 10 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, ठीक है। फिर हमें बोल रहा है सेल्फ इंडक्टेंस 20 है तो ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ होता है LdI/dt, ठीक है। तो हमारा L कितना है 20, तो 20 हो गया। DI मीन्स चेंज इन करंट, 50 से 10 हुआ है मतलब चेंज कितना है 40। टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा तो इसका आंसर बेसिकली 8000। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। आई होप सब लोग ने सही लिख किया है। आगे बढ़ते। वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ सेकंड पेंडुलम व्हेन इट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड। इसका जो आंसर है बेसिकली 8π बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ω√a² - x², राइट। हम लोगों को यहाँ पे x की वैल्यू 6 दिया, यहाँ पे आपको 6 स्क्वायर रखना है। एम्पलीट्यूड हमारे 10 है, 10 स्क्वायर तो 100 - 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, राइट। तो ये जो हो जाएगा आपका 100 - 36 आप करोगे तो 64 आ जाएगा। ये रूट में चल रहा है तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो ये 8 आ गया। पाई कहाँ से आएगा, ये ओमेगा जो होता है, ये ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, राइट। टाइम क्या है सेकेंड्स पेंडुलम 2t है तो ये 2t आएगा। ये 2 कैंसिल हो तो ये हम लोगों का पाए, ये पाए 8π इज द परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन बाइप्रिज्म, इसको मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर 1.8 आ रहा है। ये वापस से मैं एक बार वेरीफाई करूंगा, बट दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो आई होप कि सब लोगों ने ये आंसर परफेक्ट बना के आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने बार बार आपको बोला था पढ़ के जाना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आपको पता है, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के सेंटर में जो भी फोर्स होता है वो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वाई अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स विद वाटर। हम लोग डिटर्जेंट पाउडर क्यों मिक्स करते हैं, सो दैट सरफेस टेंशन कम हो जाएगा पानी का, और पानी
कपड़े के कोने कोने के धागों तक पहुंचेगा और कपड़ा क्लीन हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। एक परफेक्ट वोल्ट मीटर की बात करें तो परफेक्ट वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा बहुत हाई होगा, इनफाइनाइट होगा, सो दैट कोई करंट उसमें से पास नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं, राइट द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम लोग को टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला मोमेंट के टर्म में होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये वेक्टर के फॉर्म में होगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों, या तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क एक्टिंग। ये जो टॉर्क है इसका ये फॉर्मूला है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको माइनस में लिखेंगे, तो ये आपका आंसर है। व्हाट इज सराउंडिंग इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में तीन चीज होता है, वॉल होता है, सराउंडिंग होता है, सिस्टम। तो सिस्टम और वॉल को छोड़ के जो भी चीज होता है वो सराउंडिंग होता है, तो इसका आंसर आपको लिखना था अदर देन सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, ये मैंने सॉल्व किया है, 1.5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला है हमने पढ़ा है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² मैक्सिमम, ये होता है E इंटू वी नॉट के बराबर। ओके, तो ये आगे आपका E कितना है, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोगों को बोला गया है 1.5 है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई किया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर बेसिकली मैंने सॉल्व नहीं किया, बट आप लोग सॉल्व कर लो, ये समथिंग 2.4 के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, दिस इज द प्रोसेस, इसी प्रोसेस से जाना है। आगे देखो क्या बोला है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड एंड 10 सीरीज में कनेक्टेड है, आपको रिजल्टेंट निकालना है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है जो रजिस्टर में होता है, कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है ना, सीरीज वाला उल्टा हो जाता है कैपेसिटर में। ये फॉर्मूला है, C1 की वैल्यू दी गई है आपको, C1 कितना है 5 1 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 50, 5 प्लस 10 इज 15। इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका इफेक्टिव कैपेसिटर हो जाएगा। कौन से यूनिट में, माइक्रोफैराड में। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, सब लोग अच्छे से सॉल्व करके। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में हम लोगों को बोला गया है एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम बाय हीटिंग इट। ये थियरी का क्वेश्चन था, हम लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में बताना था, क्या चेंज होता है, हम लोग ने इसको डिस्कस किया था। तो आई होप कि सब लोगों ने इसके बारे में लिखा है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हम लोगों ने देखा था एक पॉइंट सोर्स रहना चाहिए, यहाँ से वेव फ्रंट निकलेंगे और इसको कॉमन टेंजेंट बनाएंगे तो नेक्स्ट वेव फ्रंट, तो ये आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट था। मैग्नेटाइजेशन में बार बार बोला था, क्वेश्चन में भी दिया था, मैग्नेटाइजेशन पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है, और मैग्नेटाइजेशन आया है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोगों को लिखना था मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। 1 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ से एक एक कट हो जाएगा और बचेगा एम्पियर पर मीटर, ये आपका यूनिट हो गया। डायमेंशन भी पूछा गया, तो डायमेंशन एम्पियर के लिए a⁻1 कर लो, ठीक है, एम्पियर, और ये मीटर के लिए आप ले लोगे l⁻⁻1। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये हम लोगों ने क्वेश्चन में भी दिया था, इसको सॉल्व करना था। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d² अपॉन dt² इज इक्वल टू -ω²x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना था। आगे एक गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस, इसको भी मैंने सॉल्व किया है, ऑफ 30 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 20। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू हैव रेंज ऑफ 10 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मैक्सिमम है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, हम लोग को पूछा गया था कितना हम लोगों को रेजिस्टेंस रखना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x इजिकल टू v अपॉन IG माइनस जी। v दिया है 10 वोल्ट का रेंज रहना चाहिए, IG की वैल्यू दिया गया है 20 माइक्रो एम्पियर, तो 20 यहाँ पे लिख दिया माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ओके। और यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस है -30, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अभी फिलहाल मैंने सॉल्व नहीं किया, बट मैं इसका सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा PDF के फॉर्म में, ओके। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखो एक्सप्लेन बायो-सैवर्ट्स लॉ। सब लोगों को पता है, हम लोग ने पढ़ा है बायो-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताता है, μ0 IDL sin थीटा,
बराबर, आर स्क्वायर, बराबर है। सब लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोग ने बार बार पढ़ा है, तो दिस इज दी आंसर। ठीक है, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना था। व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड, सब लोगों को पता है एलईडी होता है। इसका सिंबल बनाने आया था, इसका सिंबल बेसिकली इस तरीके का होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, इसमें से लाइट एमिट होता है, तो ये इसका सिंबल हो गया। आई होप कि सब लोग ने इसे करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि बाकी का क्या पूछा गया था। आ जाते हैं 10th पे, एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन, एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन 60, ये भी क्वेश्चन हम लोग ने किया है, एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को ईएमएफ फाइंड करना था, कैलकुलेट ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे BLV से आप लोगों को निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है आपको ये। ठीक है, लेंथ भी दिया है 60 और स्पीड भी दिया है 500 मीटर पर सेकेंड। इसमें पुट करके आपको आंसर निकालना था, ये आंसर मैं निकाल कर आपको शेयर कर दूंगा, इस फॉर्मूले से आपको जाना था। आगे देख लेते हैं क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ठीक है सर, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी नहीं पूछा था, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा था। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, ये गाड़ी है तो यहाँ पे इसका वेट काम करेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा और साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स mv²/r, और यहाँ पे वेट और ये वेट को mg लिख दो, ये mg आ जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, तो ये जो बन जाएगा म्यू mm कैंसल v²/rg हो जाएगा। v चाहिए आपको, v को अकेले रखो, म्यू rg हो जाएगा, और v का वैल्यू हो जाएगा √ऑफ म्यू rg। ये आपका डेरिवेशन है, ये वाला डिराइव करके आना था वहाँ पे। ठीक है, ओके। बैंक रोड नहीं बोला है, बैंक रोड बोला रहता तो हम लोग बैंकिंग वाले मेथड से जाते। आगे देखो क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए प्लेट, एरिया दिया गया हम लोगों को, उसके बाद वेलोसिटी दिया गया है 3 × 10⁻⁻², ओके, व्हेन इट रेस्ट ऑन 0.5 × 10⁻³ मीटर थिक लेयर, लेंथ दिया हम लोग को 0.5 × 10⁻³ मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के लिए, हाँ विस्कोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू dV/dx। फोर्स दिया है देखो 0.5, यहाँ पे पुट करना था, एरिया दिया गया, वेलोसिटी और dx, वेलोसिटी और ये x है, लेंथ मतलब x, यहाँ पे पुट करना था, आपका आंसर आ जाता। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी, दो ट्यूनिंग फॉर्क के 2 की फ्रीक्वेंसी दी है और स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है साउंड का। फाइंड डिफरेंस इन वेवलेंथ, वेवलेंथ का डिफरेंस निकालना है, λ1/−λ2, डिफरेंस निकालना है आपको, वेवलेंथ का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो वेवलेंथ को आप लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये भी वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, v को कॉमन निकाल लो, बचेगा 1/n1 - 1/n2। क्लियर हो गया काम आपका। v का वैल्यू दिया गया देखो 340 मीटर पर सेकेंड, n1 का वैल्यू दिया आपको 320, n2 का वैल्यू दिया 340। इसको सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा। लेट मी चेक मैंने इसका आंसर बनाया है या नहीं। इसका आंसर मैंने नहीं सॉल्व किया अभी तक, बट ये मेथड से आपको जाना, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। एकदम सिंपल है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, हम लोगों को चेंज निकालना है एंगुलर मोमेंटम का। किसका चेंज निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, हम लोग ने बोहर्स का पॉस्टुलेट में पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा NH/2π होता है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना था, n के जगह कहाँ से जंप करा है, थर्ड और फिर फर्स्ट में, तो n की जगह पहले रखना था 3h/2π, फिर माइनस करना था 1h/2π। तो ये आपका आ जाएगा 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा आपका 2h/2π, ये कैंसिल हो गया, h/π, h का वैल्यू सबको पता है 6.63 × 10⁻34, पाई की वैल्यू 3.14। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन सी पे आ जाते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 200 टन्स, ये क्वेश्चन सेक्शन सी से है। हाँ, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू इट, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना था हम लोगों के पास। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0 Ni/2r, μ0 Ni/2r।
ठीक है। देखो यहाँ पे n 200, n की वैल्यू दिया गया है, n आपको दिया गया 200, म्यू जीरो सबको पता है वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू भी दिया है, देखो 0.5 एम्पियर दिया है। आर डिस्टेंस भी दिया 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, 10 सेंटीमीटर को 10 इंटू 10⁻⁻2 इसमें वैल्यू पुट करना था। दिस इज दियर फाइनल आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि सब लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करके आए। आगे बढ़ते, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई फोटोन्स किसी भी मेटल सरफेस पे आके गिरता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक ट्यूब होता है बराबर, इसके अंदर एक यहाँ पे एमिटर होता है, यहाँ पे कलेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से फोटोन्स इसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं और ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होता है। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग, डिफाइन करंट गेन। ठीक है, करंट गेन का हम लोगों को आया था, डिफाइन करने का था, क्या है? ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम। अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना था, तो हम लोगों ने ये वाला जो डेरिवेशन किया था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, जो रिलेशन डिराइव किया था, सेमीकंडक्टर चैप्टर था, वही है, डिराइव करना था। आई होप कि सब लोग डिराइव करके आए, हम लोग ने इसको बहुत बार सीखा था लेक्चर्स में। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। डिफाइन सरफेस एनर्जी, ये भी हम लोग ने देखा है सरफेस एनर्जी क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, राइट। ये भी सब लोगों को आता था, एकदम इजी था, ये सब लोग ने किया है। आई होप बहुत सिंपल था, बहुत बार हम लोग ने प्रैक्टिस भी किया था। आगे आते व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सबको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी बोला था, इसका वर्क का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा nRT, वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होता है। पी को मैं लिख सकता हूँ nRT अपॉन वी, वी का डेरिवेशन लेंगे तो लॉग हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी आई। ये वर्क आ गया, वर्क इतना ही है, ये वर्क का आपको इक्वेशन मिल गया। ओके, यही आइसोथर्मल का इक्वेशन है, यहाँ तक डिराइव करना था। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। यहाँ पे आप लोगों को दो स्टेशनरी वेव के बारे में बताना। शो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2। यहाँ पे दो इक्वेशन को कंबाइन करना था, ये भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। दो स्टेशनरी वेव के इक्वेशन को कंबाइन करना था, उसके बाद हम लोग को डिफरेंस मिलता। ठीक है, इसको आप लोग देखो, डिराइव हम लोग ने किया, यहाँ पे अभी डिराइव करना पॉसिबल नहीं, बहुत बड़ा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दो स्टेशनरी वेव को कंबाइन करना था, फिर ये आंसर आता। आगे बढ़ते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। यहाँ पे हमारे पास सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटर भी लगा है, रेजिस्टेंस भी लगा है और इसके अंदर इंडक्टर भी लगा है। ऐसे सर्किट का फेजर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना था, ये भी हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, इसको भी, ये जो डेरिवेशन है एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन था, बार बार हम लोग ने प्रैक्टिस किया है, तो इसमें जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट टू लाइन इन बाल्मर सीरीज। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट आर, 1 अपॉन हायर ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर, बराबर। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? फर्स्ट टू लाइन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज मतलब यहाँ पे 2 ही आएगा, हायर ऑर्बिट से 2 पे ही जंप करना है। फर्स्ट टू लाइन मतलब एक बार 4 से जंप करेगा, यहाँ पे 4 रखना था आपको, फिर सॉल्व करना था, 1 अपॉन लैम्डा आता, उसको उल्टा करते तो आंसर आता। फिर यहाँ पे आपको 3 रखना था, फिर से सॉल्व करना था इसको, और फिर जो भी आंसर आता 1 अपॉन लैम्डा का आता उसको उल्टा कर देते, दैट इज य आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, एक करंट कैरिंग टोरॉइड वाइंडिंग इज इंटरनली फिल्ड विथ लिथियम हैविंग ससेप्टिबिलिटी। एक लिथियम है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सॉरी, अ करंट कैरिंग टोरॉइड वाइंडिंग इज इंटरनली फिल्ड विथ लिथियम। टोरॉइड को लिथियम से भरा है और लिथियम की ससेप्टिबिलिटी दिया है हम लोग को। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना इंक्रीज होगा? जितना ससेप्टिबिलिटी होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो इंक्रीज होगा हम लोग डेल्टा बी से बोलते हैं, वो होगा ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में आ जाएगा। तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2.1 10 टू द पावर माइनस 3%, इतना इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 200 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द ट्रैक इफ द मैक्सिमम स्पीड एट विच कार कैन बी ड्राइवन सेफली
इज 25 मीटर पर सेकेंड। आपको एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना था। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा की वैल्यू आप लोगों को निकालना था, राइट। रेडियस दिया गया आप लोगों को और आप लोगों को स्पीड भी दिया गया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, इससे आप लोगों का आंसर आ जाता। थीटा की वैल्यू निकालनी थी। आगे बढ़ते हैं। मेयर्स रिलेशन बार बार मैंने बोला था, Cp माइनस सी बी इज इक्वल टू क्या होता है, Cp माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, ये हम लोग ने बहुत बार प्रैक्टिस भी किया था। आई होप कि सब लोग करके आए। आगे बढ़ते हैं। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 8 sin 628.4 t। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ EMF। आप इसको अगर कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। तो देखो ये 8, ये आपका पीक वैल्यू मिल गया, ई नॉट को ही तो बोलते हैं, तो ये 8 आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो ये फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो, साइन साइन ये आ गया, तो आपका ओमेगा 628.4 आ गया। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 628.4 हो गया। तो यहाँ पे 2 पाई, ये देखो ये 6 ये अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर 2। 6.28 और 2 पाई का मतलब सेम, कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी आपको आ गया 10 टू द पावर 2 यानी 100 हर्ट्ज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। इस वाले फॉर्मूले में आप लोगों को t के जगह 10 मिली सेकेंड डालना है, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, बस इतना ही करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन डी पे आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया था। सेक्शन डी पे आ जाता हूं मैं। सेक्शन डी में हम लोगों को पहले ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया, एकदम सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस जिसके अंदर हम लोग पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर देते हैं, वही है हमारा ट्रांसफार्मर। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी हम लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। डिराइव इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन है हम लोग ने जो सीखा था, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। जहां पे EMF ज्यादा रहेगा वहां का वाइंडिंग भी ज्यादा रहेगा। आगे बढ़ते, यूज द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया था, इसको आप लोगों को प्रूफ करना था, ये भी हम लोग ने बार बार प्रैक्टिस किया था, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार हम लोग ने इसके ऊपर डिस्कस किया था, चर्चा किया था। एमीटर करंट मेजर करने के लिए होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। बहुत सारे इसके डिफरेंस है, हम लोग ने देखे थे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट आपको लिखना था। द डिस्प्लेसमेंट, आगे देखो क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1/3। हम लोग को बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है 1/3 है, किसका, ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का 1/3 है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमें बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करना था एम्पलीट्यूड और एक्स स्क्वायर एम्पलीट्यूड के टर्म में हो गया था, सॉल्व करते तो आपको कुछ आंसर मिलता था, ठीक है। इसका आंसर मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, बट ये मेथड है, इस मेथड से आपको निकालना है। उसके बाद ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सब लोगों को पता है एक ओपनिंग रहेगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन रहेगा, लाइट आएगा, टकराएगा, ये हम लोग का परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डेरिवेशन था। इसमें क्वेश्चन आया कंपेयर RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम लोग को टेम्परेचर दिया गया है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 227 और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 126, और इनका हम लोग को मॉलिक्यूलर मास दिया गया। हम लोगों को क्या कंपेयर करना है, स्पीड कंपेयर करना है। तो ये काइनेटिक थ्योरी का स्पीड होता है 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो पहले ऑक्सीजन के लिए देखना था, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए देखना था, और दोनों का रेशियो ले लेने का था, आपको आंसर मिल जाएगा। सारे के देखो 3R कट हो जाता, T दिया, M और M भी दिया, देखो दोनों का टेम्परेचर भी दिया, और दोनों का एक 32 मॉलिक्यूलर मास भी दिया, उसमें पुट करके आपका कंपैरिजन आ जाता। √20 आएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV², इसको अलग अलग टर्म्स में भी कर सकते हैं। उसके बाद स्पेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर कैरीज ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। हम लोग को चार्ज की वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम, इसको हम लिख सकते हैं, ये सब स्पेस को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चार्ज का वैल्यू 2 इंटू माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम दिया है, ओके। उसके बाद हम लोग को बोला डिस्टेंस, R का वैल्यू दिया 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लो, 20 इंटू 10 टू द पावर
-2 मीटर, ठीक है। और कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r। देखो Q दिया है, 4π सब लोग को पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पता है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। और आर का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है, ये सब पुट करते तो हम लोगों को आंसर आ जाता है। इसका आंसर मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, फिर भी आप लोग जब इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। मैं इसका PDF दे दूंगा। तो ये पेपर एकदम सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ऐसे बेसिकली पेपर आते नहीं है हर बार, लेकिन इस बार आ गए। आप लोगों का बहुत अच्छा लक है, बहुत अच्छा नसीब है, इसके लिए पेपर आ गया। आई होप बहुत अच्छे से पेपर करके आए हो आप। और इसका वापस से मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं आएगा, थोड़े टाइम में आ जाएगा, ओके। तो ओवरऑल अगर देखें तो पेपर बहुत सिंपल था, बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी फॉर नेक्स्ट पेपर, दैट इज केमिस्ट्री आई थिंक। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।